राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार, जिसमें सलीम खान साहब ने 1970 की दहाई में राजेश खन्ना की मकबूलियत के बारे में लिखा है कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पर दिलीप कुमार, राज कपूर, शम्मी कपूर और देव आनंद जैसे अदाकारों का राज था। उनके आसपास किसी भी नए अदाकार के लिए जगह तलाश करना कोई आसान काम नहीं था। राजेश ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बनाया, बल्कि बहुत कम वक्त में अपने स्टारडम को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। वो लिखते हैं कि सन 1975 और 1969 के दरमियान इनके जो सुपर स्टारडम को करीब से देखा, और ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वो स्टारडम की जिस बुलंदी पर पहुँचे वो हिंदी सिनेमा की दुनिया में किसी और स्टार ने कभी नहीं हासिल की। और लिखते हैं कि आज मेरा बेटा सलमान खान बड़ा स्टार है, इसकी एक झलक देखने के लिए रोज़ाना हमारे घर के सामने हजूम जमा होता है। लोग अक्सर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले किसी स्टार का ऐसा क्रेज़ नहीं देखा। मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि यहाँ से थोड़े ही फासले पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद राजेश खन्ना की रिहाइश गाह है, और उसके सामने मैंने कई ऐसे नज़ारे देखे हैं और राजेश खन्ना के बाद किसी दूसरे सितारे के लिए इस तरह की पजीराई और तारीफ़ नहीं देखी। सलीम खान कहते हैं कि राजेश खन्ना के चाहने वालों में 6 साल के बच्चे भी शामिल थे और 60 साल के बुज़ुर्ग भी शामिल थे। लड़कियां उनके बारे में इंतहाई पुरजोश थीं और उनके कैरियर की सबसे हिट फिल्म हाथी मेरे साथी थी। और उनमें और याद है कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए उनके साथ मदारस और तमिलनाडु के बहुत से मकामात पर गया था, जहां राजेश खन्ना के आने का सुनकर बहुत बड़ा हजूम जमा हो जाता था। सलीम खान के मुताबिक ये हैरत की बात थी, क्योंकि वहाँ हिंदी फिल्में इतनी मकबूल नहीं थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री खुद मजबूत और कामयाब रही है और इसके अपने स्टार्स रहे हैं, लेकिन राजेश खन्ना का करिश्मा ही कुछ ऐसा था कि जिसने ज़ुबान और इलाके की हदों को अबूर कर लिया था। राजेश खन्ना जब अपने स्टारडम के अरूज पर थे कि इसी ज़माने में एक नौ उम्र अदाकारा डिम्पल कपाडिया ने फिल्म बॉबी से धूम मचा दी थी। राजेश खन्ना ने अपनी से आधी उम्र की इस नोहेज़ अदाकारों को प्रपोज़ किया, जिससे वो रद्द ना कर सकी, और इनके बारे में मशहूर है कि नौजवान लड़कियां इन्हें अपने खून से हाथ लिखा करती थीं। राजेश खन्ना की मौत पर मारूफ गुलकारा आशा भोसले ने कहा था कि राजेश खन्ना अपने दौर के बहुत मकबूल अदाकार थे, दिल के बहुत सादा थे, लड़कियां उन पर जान देती थीं, लेकिन इसके बावजूद इनके कदम ज़मीन पर रहते थे। मुझे आज भी याद है कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा लड़कियां इन्हें अपने खून से खत लिखा करती थीं। राजेश खन्ना ने 1976 तक जिन फिल्मों में काम किया वो हिट रही। राजेश खन्ना का वो सुनहरी दौर था, लेकिन बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की आमद ने बॉलीवुड में रोमांस का जादू बिखेरने वाले अदाकार की सल्तनत को तहबाला कर दिया और एंग्री यंग मैन की कामयाबियों का बज़ाहिर ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इस ज़माने में नाजरीन ने इनकी फिल्मों से मुंह मोड़ लिया और इनकी फिल्में नाकाम होने लगीं, लेकिन उनकी अदाकारी में पाई जाने वाली यकसानियत से बचने के लिए उन्होंने फिल्म रेड रोज़ में एक बार फिर मनफी किरदार अदा करके मदाहों को एक बार फिर मशहूर किया। हिंदी सिनेमा में 50 की दहाई से ही हमें मखसूस जोड़ियां नज़र आती हैं, अब वो चाहे राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी हो या दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की जोड़ी हो। इसी तरह से राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। उन्होंने मुमताज़ की फिल्म दो रास्ते, आपकी कसम, रोटी, दुश्मन और सच्चा झूठा जैसी सुपरहिट फिल्में बनाईं। फिल्म आनंद, दो रास्ते और खामोशी जैसी फिल्मों से उन्होंने किरदार की गहराई में उतरने। राजेश खन्ना, जिनको असल नाम जतन खन्ना था, वो 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए थे। बचपन से ही इनका रुझान फिल्मों की जानिब था और वो अदाकार बनना चाहते थे, हालांकि इनके वालिद इस बात के सख्त खिलाफ थे। राजेश खन्ना अपने कैरियर के इब्तदाई दौर में थिएटर से मुंसलिक हुए और बाद में यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद ऑल इंडिया टैलेंट मुकाबला में हिस्सा लिया और वो सरे फहरिस्त रहे। इनके कैरियर का आगाज़ 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से हुआ, लेकिन 1969 में आराधना की रिलीज़ के बाद वो रातों रात स्टार बन गए। इस गोल्डन जुबली फिल्म में उन्होंने बाप और बेटे का डबल रोल निभाया था और उनका सर को एक ख़ास अंदाज में झटकना, मुनफरद चाल, गमगीन आंखें और मखसूस अदाएँ
शायकीन के दिलों में उतर गई। इसके बाद उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्में देकर कामयाबी का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो अब तक नहीं टूट सका है। आराधना की कामयाबी के बाद अदाकार राजेश खन्ना फिल्मसाज शक्ति सामंत के अजीज़ अदाकार बन गए और उन्होंने राजेश खन्ना को कई फिल्मों में काम करने का मौका दिया। इन फिल्मों में कटी पतंग, अमर प्रेम, अनुराग, अजनबी, अनुरोध और आवाज़ वगैरह शामिल हैं। 70 की दहाई में राजेश खन्ना मकबूलियत की ऊंचाइयों पर जा पहुंचे और उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार होने का एजाज़ हासिल हुआ। यूँ तो उनकी अदाकारी के सभी कायल थे, लेकिन ख़ास तौर पर नौउम्र लड़कियों के दरमियान इनका क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही दिखाई दिया। ये लड़कियां इनकी इस कदर दीवानी थीं कि उन्हें अपने खून से मोहब्बत भरे ख़त लिखा करती थीं। ताहम ऐसा भी नहीं था कि इनके पहले बड़े स्टार नहीं हुए। दिलीप कुमार, आनंद, देव आनंद और राज कपूर सब ने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन फिल्मी तजिया निगार कहते हैं कि जिस जुनून का शिकार राजेश खन्ना के चाहने वाले हुए, बॉलीवुड में इसकी कोई नज़ीर नहीं है। 70 की दहाई में राजेश खन्ना पर यह इल्ज़ाम लगने लगे कि वो सिर्फ रोमानवी किरदार ही अदा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 1972 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची जैसी मज़ाहिया फिल्म में काम करके शायकीन को हैरान कर दिया। इसके अलावा फिल्म आनंद के एक मंजर में राजेश खन्ना का बोला गया ये डायलॉग, बाबू मोशाए हम सब रंग मंच की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगली से बंधी हुई है, कौन कब किसकी डोर खींच जाए ये कोई नहीं बता सकता। इन दिनों सामीन के दरमियान ये काफ़ी मकबूल हुआ था और आज भी नाजरीन इसे नहीं भूल पाए हैं। 1969 से 1976 के दरमियान कामयाबी के सुनहरी दौर में राजेश खन्ना ने जिन फिल्मों में काम किया, इनमें ज़्यादातर फिल्में हिट साबित हुईं, लेकिन अमिताभ बच्चन की आमद के बाद स्क्रीन पर रोमांस का जादू जगाने वाले इस अदाकार से नाजरीन ने मुंह मोड़ लिया और इनकी फिल्में नाकाम होने लगीं। अदाकारी में आई यकसानी से बचने के लिए 80 की दहाई में राजेश खन्ना ने खुद को करैक्टर एक्टर के तौर पर पेश किया। इसमें 1980 में आई फिल्म रेड रोज़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने मनफी किरदार निभाकर नाजरीन को मशहूर कर दिया था। 1985 में रिलीज़ फिल्म अलग अलग के ज़रिए राजेश खन्ना ने फिल्म साजी के मैदान में भी कदम रखा था। उनके फिल्मी कैरियर में इनकी जोड़ी अदाकारा मुमताज़ और शर्मिला टैगोर के साथ काफ़ी पसंद की गई। उन्होंने मुमताज़ के साथ आपकी कसम, दो रास्ते, दुश्मन, रोटी और सच्चा झूठा जैसी सुपरहिट फिल्में बनाईं। फिल्म दो रास्ते, खामोशी, आनंद और सफ़र जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि वो किरदार की गहराई में भी उतर सकते हैं। राजेश खन्ना 3 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए। फिल्मों में कई किरदार अदा करने के बाद राजेश खन्ना ने सियासत का रुख किया और कांग्रेस की जानिब से रुकने पार्लियामेंट भी बने। उन्होंने अपने 4 तिहाई तवील फिल्मी कैरियर में तकरीबन 125 फिल्मों में काम किया। अपनी अदाकारी से नाजरीन को मशहूर करने वाले किंग ऑफ रोमांस 18 जुलाई 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।